बीएसएनएल एक ऐसी कंपनी है जो कि एक टाइम पर तो मार्केट में डोमिनेट करती थी एंड उस टाइम पर बीएसएनएल का नेटवर्क भी काफी स्ट्रॉन्ग था। वो ऐसी जगहों पर भी अवेलेबल था जहां लोगों का पहुंचना भी काफी मुश्किल था। मगर फिर बीएसएनएल के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए और सरकार से इतनी फंडिंग मिलने के बाद भी कम नहीं कर पा रही। मगर पिछले 15 सालों से नुकसान में चल रही ये कंपनी पिछले कुछ टाइम से इंटरनेट पर काफी चर्चा में है एंड लोगों के बीच इसका क्रेज फिर से बढ़ रहा है एंड इस सिनेरियो को देखकर लग रहा है कि शायद बीएसएनएल कम करेगी। बट अब सवाल ये आता है कि आखिर बीएसएनएल बर्बाद कैसे हुई एंड क्या वो फ्यूचर के अंदर कम करेगी। एंड आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एंड आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में टेलीकॉम सेक्टर काम कैसे करता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दरअसल ये बात है अक्टूबर 2000 की, जब गवर्नमेंट ने लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की शुरुआत करी जिसका नाम रखा भारतीय संचार निगम लिमिटेड, जिसे हम बीएसएनएल के नाम से जानते हैं। एंड इस कंपनी को लेकर उनका मोटिव था इंडिया के हर आदमी को अफोर्डेबल एंड हाई स्पीड इंटरनेट और कॉलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। एंड गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से ये कंपनी स्टार्ट होते ही काफी तेजी से ग्रो करने लगी। इनफैक्ट कुछ ही सालों के अंदर बीएसएनएल एयरटेल को सरपास करके मार्केट लीडर बन गया। एंड अब बीएसएनएल का लोगों को कनेक्ट करने का मोटिव भी पूरा होता दिखाई दे रहा था, क्योंकि 2005 तक बीएसएनएल के 2.5 करोड़ यूजर्स हो गए थे और 1 मिलियन प्लस ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बीएसएनएल ऑफर कर चुकी थी। एंड उस वक्त बीएसएनएल ने रूरल एरियाज में अपने नेटवर्क ज्यादा एक्सपेंड किए जहां और कंपनीज जाने से भी डरती थी। ऐसे में काफी कम टाइम के अंदर बीएसएनएल का नेटवर्क ऑलमोस्ट पूरी इंडिया में फैल गया और इसी वजह से 2007 तक बीएसएनएल के अराउंड 7 करोड़ से ज्यादा यूजर्स बन गए थे। एंड 2001 से 2008 तक बीएसएनएल ने गवर्नमेंट को काफी प्रॉफिट बना के दिया। बट जैसे जैसे कंपनी ग्रो कर रही थी वैसे वैसे उसको लेकर स्कैम्स भी बढ़ने लगे एंड इन स्कैम्स ने बीएसएनएल कंपनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इनमें से दो मेजर स्कैम्स हैं। सो पहला है टेलीफोन एक्सचेंज स्कैम। दरअसल इस स्कैम को अंजाम दिया उस वक्त के टेलीकम्युनिकेशन यूनियन मिनिस्टर दयानिधि मरण ने। उन्होंने बीएसएनएल के कुछ बड़े बड़े ऑफिशियल्स की हेल्प लेकर अपने घर और ऑफिस में अराउंड 323 इलीगल टेलीफोन एक्सचेंज लगवाए और इनसे वो इंटरनेशनल कॉल्स को बाईपास किया करते थे और साथ ही अपने भाई की कंपनी सन टीवी नेटवर्क के लिए हाई स्पीड आईएसटी सर्विसेज का यूज किया करते थे। एंड जब ये स्कैम सामने आया और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला कि इन्होंने उनका यूज करके 51 लाख से ज्यादा कॉल्स करी और इसकी वजह से बीएसएनएल को अप्रोक्स 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एंड इस वजह से दयानिधि मरण को रिजाइन करना पड़ा। इसके बाद ए राजा को यूनियन मिनिस्टर बनाया गया एंड उन्होंने तो इससे भी बड़ा स्कैम कर दिया जिसे 2G स्पेक्ट्रम स्कैम के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस स्कैम की शुरुआत हुई थी 2008 में, जब गवर्नमेंट ने वायरलेस कनेक्शन इंक्रीज करने के लिए कंपनीज को स्पेक्ट्रम लाइसेंस देने का डिसाइड किया और ये लाइसेंस अलग अलग कंपनीज को नीलामी के दौरान अलॉट किए जाने थे। मगर ए राजा ने अपने मन मुताबिक जो भी कंपनी उन्हें सही लगी और जो कंपनी सबसे पहले आती उन्होंने उसे ही काफी कम प्राइस के अंदर ये लाइसेंस बेच दिए, जिससे गवर्नमेंट को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि अगर इन्हें नीलामी के दौरान बेचा जाता तो अराउंड 1,76,000 करोड़ रुपए जनरेट होते और अब इन्हें सिर्फ 61,000 करोड़ रुपए जनरेट हुए। बट इस स्कैंडल का सबसे ज्यादा फायदा बीएसएनएल और एमटीएनएल को हुआ। इन्हें अप्रोक्स 14,000 करोड़ रुपए का फायदा मिला, वही एयरटेल को अराउंड 8,000 करोड़ का बेनिफिट हुआ। मगर ये चीज बीएसएनएल के लिए एक डिजास्टर साबित हुई, क्योंकि इस स्कैम के बाद गवर्नमेंट और ज्यादा अलर्ट हो गई और उन्होंने बीएसएनएल पर इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट कर दी। और अब बीएसएनएल में लिया गया एक छोटा डिसीजन भी गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना नहीं लिया जा सकता था। और इस वजह से जब बीएसएनएल वाईमैक्स टेक्नोलॉजी को एक्सपेंड करना चाहती थी, जिसकी वजह से लंबी दूरियों पर डाटा काफी इजीली ट्रांसफर किया जा सके, बट जब गवर्नमेंट हर चीज के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जिससे इन्हें काफी टाइम तक तो परमिशन ही नहीं मिली, तब तक प्राइवेट कंपनीज नई नई सर्विसेज लाकर काफी तेजी से एक्सपेंड कर रही थी। ऐसे में बीएसएनएल इस रेस के अंदर काफी पीछे रह गई एंड गवर्नमेंट का इतना इंटरफेरेंस और स्कैम्स और साथ ही करप्ट गवर्नमेंट कर्मचारियों के सहयोग से बीएसएनएल जो कि एक टाइम पर मार्केट में टॉप पर थी, वो धीरे धीरे इस रेस से पिछड़ रही थी। टाइम के साथ इनके लॉसेस भी बढ़ने लगे एंड 2011 में बीएसएनएल का टोटल लॉस था 6,384 करोड़ रुपए, जो कि 2012 में 8,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एंड धीरे धीरे बीएसएनएल अपना मार्केट शेयर खोने लगी थी, लेकिन फिर भी कैसे न कैसे करके बीएसएनएल मार्केट के अंदर स्टैंड कर रही थी। मगर 2016 में जियो के आने के बाद बीएसएनएल की कंडीशन पूरी तरीके से खराब हो गई। सो अब बात करते हैं कि कैसे जियो और एयरटेल ने बीएसएनएल को डोमिनेट कर दिया एंड मार्केट में राज करने लगे। सो इसको लेकर मैं आपको 3 पॉइंट्स बताता हूँ जिनसे आपको अंदाजा हो जाएगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। जहाँ एयरटेल और जियो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहीं बीएसएनएल अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उसमें अपग्रेड करने का तो सवाल ही कैसे आता है। एंड इसी वजह से बीएसएनएल यूजर्स को स्लो इंटरनेट स्पीड और कॉलिंग ड्रॉप जैसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। वहीं जियो और एयरटेल अपने यूजर्स को 5G सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे हैं, तो यूजर्स तो उनके पास ही जाएंगे। एंड द सेकंड पॉइंट इज ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल अप्रोच, जहां एयरटेल और जियो अपने प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज का यूज करके काफी तेजी से एक्सपेंड कर रहे हैं एंड ये कंपटीशन को बीट करने के लिए अट्रैक्टिव डाटा पैक्स और अनलिमिटेड कॉल्स जैसी कई सर्विसेज ऑफर करते हैं। और टाइम के साथ इन्होंने मोबाइल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल वॉलेट जैसी कई नई सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे हैं। वहीं BSNL इनके आसपास ही नहीं है। BSNL अपने ट्रेडिशनल अप्रोच के चलते ना तो कोई इनोवेशन कर पाई और ना ही कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। एंड थर्ड पॉइंट इज गवर्नमेंट ओनरशिप। बहुत से लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर की वजह से ही BSNL का डाउनफॉल हुआ है, क्योंकि ये बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के कुछ भी नहीं कर सकते थे, जिससे इन्हें नए डिसीजंस लेने में काफी टाइम लगता था। वहीं एयरटेल और जियो मार्केट में हो रहे चेंज के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस तुरंत ले सकते हैं। हाँ, तो इन पॉइंट से आपको अंदाजा हो गया कि कैसे एयरटेल और जियो ने BSNL को डोमिनेट किया है। तो अब बात करते हैं कि क्या फ्यूचर के अंदर BSNL कमबैक कर पाएगी। जैसे ही जियो और एयरटेल ने अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमत बढ़ाई है, वैसे ही लोग अब BSNL की तरफ जा रहे हैं। लोग काफी गुस्सा है जियो और एयरटेल की मनमानी से, और ये हमें देखने को भी मिल रहा है। पिछले कुछ टाइम से सोशल मीडिया पर जियो और एयरटेल के अगेंस्ट काफी पोस्ट और मीम्स बन रही हैं। वहीं लोग BSNL को सपोर्ट करते हुए हैशटैग चला रहे हैं। इवन कुछ लोगों ने तो रैलियां भी निकालनी स्टार्ट कर दी हैं। एंड BSNL को लेकर लोगों के बीच क्रेज को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले टाइम के अंदर BSNL फिर से मार्केट लीडर बनेगा। एंड ऐसा होना स्टार्ट भी हो चुका है। दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले एक महीने में केवल राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी सिम को BSNL में पोर्ट कराया है। तो सवाल ये आता है कि BSNL कमबैक कैसे करेगा। तो देखो, इसके पीछे मेजर 2 रीजंस हैं। सबसे पहला तो गवर्नमेंट सपोर्ट। पिछले कुछ टाइम से गवर्नमेंट ने BSNL को काफी अच्छी फंडिंग प्रोवाइड करी है एंड गवर्नमेंट हर वो कोशिश कर रही है BSNL को वापस मार्केट में लाने के लिए। एंड इससे बड़ा रीजन है टाटा। देखो, किसी भी चीज के साथ अगर टाटा का नाम जुड़ जाता है तो उस चीज पर ट्रस्ट अपने आप बढ़ जाता है। एंड BSNL ने टाटा के साथ 1500 करोड़ रुपए की डील साइन करी है, जिससे अब टावर्स लगाने का काम टाटा को मिला है। और ये बता रहे हैं कि 2024 तक हर जगह BSNL के 4G टावर्स लग जाएंगे और 2025 तक 5G। एंड अगर टाटा ये बात कहते हैं तो इसके पूरे होने के चांस भी 100% है। और ये भी एक मेजर रीजन बन सकता है BSNL के कमबैक के पीछे का। एंड इसके अलावा एक एडिशनल रीजन है लोगों का सपोर्ट। जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम से लोग BSNL को सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर ऐसा ही होता रहा तो आने वाले टाइम के अंदर BSNL डेफिनेटली कमबैक करेगा। एंड ये तो हमारे कहने की बात है, और सब कुछ डिपेंड है BSNL के एम्प्लॉइज पर कि वो किस तरीके से काम करते हैं और कैसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बाय द वे, शायद आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि कैसे BSNL का डाउनफॉल हुआ और कैसे BSNL फ्यूचर के अंदर वापस आ सकती है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो। एंड अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।